गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या, क्लासिकल रेडियस। ठीक है, आज हमने ये पढ़ा है। अगली क्लास में अपन ने, पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि अपन ने गोले को यूनिफॉर्मली चार्ज किया था और उस गोले को सेकंड कंडीशन उसकी पड़ी थी कि उसी गोले को अपन ने डायरेक्ट चार्ज दिया था। क्लियर? लेकिन आज अपन पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या बराबर और क्लासिकल रेडियस। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को, सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा सूक्ष्मतम कण होता है। इलेक्ट्रॉन एक अत्यंत सूक्ष्म आवेशित कण है, तो उसके आकार को अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके आकार को अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन यदि अपन एक उसी इलेक्ट्रॉन को एक आर त्रिज्या वाले गोला मान लिया जाए, आर त्रिज्या वाला गोला मान लिया जाए, तो अपन उसके आकार को निर्धारण कर सकते हैं। तो अपन वही आज पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस कितनी होती है। कि यदि मैं इलेक्ट्रॉन, वैसे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा सूक्ष्मतम कण होता है, तो अपन उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन अपन आर त्रिज्या का एक गोला मान के अपन उसके आकार को निर्धारित कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, त्रिज्या आर तथा आवेश ई, आवेश के गोले की स्थिति ऊर्जा, के गोले की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। यदि मैं आवेश उसमें इलेक्ट्रॉन मान रहा हूं, आवेश के उसके गोले की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। जैसे अपन पिछली वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि एक गोले को जब आप यूनिफॉर्मली चार्ज करते हो, मतलब उसमें चार्ज समावेशित करते हो, तब उसमें स्थिति ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है। तब वहां से अपन का एक फॉर्मूला निकल के आया था, U = 3/5 Q² बाय R। ये आया था फॉर्मूला उस गोले का। क्लियर? ये अपने पास उस फॉर्मूले का KQ², ठीक है, ये अपने पास उस गोले का फॉर्मूला लिख आया था। ठीक है, कि अपन ने जब पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि अपन पिछली वाली क्लास में पढ़ा था जिसमें अपन ने एक गोले को यूनिफॉर्मली चार्ज किया था। एक गोले को अपन ने यूनिफॉर्मली चार्ज किया था, तो उसकी मुझे ये रेडियस वहां से मुझे इसकी स्थिति ऊर्जा का पता चला U = 3kk²/5R। अब अपन इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत ऊर्जा त्रिज्या निकाले, तो एक आर गोले को, मान लो ये इलेक्ट्रॉन का कोई गोला है और ये इसकी आर त्रिज्या है, तब इसके अंदर इसकी स्थिति ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो रही है वह अपन आज डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए U = 3ke²/5, ये कंडीशन, फर्स्ट समीकरण। क्लियर? अपन जानते हैं कि आइंस्टीन ने एक अपना फॉर्मूला प्रतिपादित किया था जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा संबंध में उसने आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध में एक फॉर्मूला प्रतिपादित किया था। आइंस्टीन ऊर्जा संबंध, ऊर्जा संबंध। तो आइंस्टीन ने एक अपने बताया था, उसने एक फॉर्मूला प्रतिपादित किया था जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध बता रखा था। कौन सा संबंध था? U = mc²। ये वाला उसने संबंध बता रखा था।
जिसमें m पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, और c प्रकाश की गति। ये आपके पास सेकेंड समीकरण आ गया, ठीक है। देख लो, इसमें सबसे पहले मैं एक बार वापस रिकॉल करता हूं कि अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने पहले वाले गोले को, जस्ट इसके पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था कि एक गोले को यूनिफॉर्मली चार्ज करने पर उस ये स्थितिज ऊर्जा, वहां पे इतनी स्थितिज ऊर्जा की में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को गोला माना और उसके आठ त्रिज्या पे आवेश के गोले, तब वहां पे कितनी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो U 3ke²/5r, इतनी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। फिर अपन ने पता लगाया कि आइंस्टीन का एक द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध है जिसका फॉर्मूला U mc², जिसमें m द्रव्यमान है और c है प्रकाश की गति, ठीक है। ये दो समीकरण मेरे पास आ गए। दोनों समीकरणों को एक दूसरे के समान रखने पर फर्स्ट बराबर 2, तब कौन सी कंडीशन बनेगी, mc² बराबर 3/5 ke²/r, ये कंडीशन अपने पास आएगी, ठीक है। ये कंडीशन अपने पास आएगी। तब मुझे यहाँ पे ये रेडियस निकालनी है, मुझे यहाँ पे क्लासिकल इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या निकालनी है, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की चिरसम्मत त्रिज्या निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, r बराबर 3.5 ke²/mc², ये मेरे पास एक त्रिज्या की फॉर्मूला आ गया, क्लियर। ये त्रिज्या मेरे पास यहां से निकल गई। अब कुछ नहीं करना, अपने पास सारे मान दे देंगे और उसके अंदर बिठाने हैं। आगे क्या होगा, आप सब जानते ही हो कि (1/4πε) होता है, इसका मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर²/कूलम का स्क्वायर, ठीक है। ये सब जानते ही है कि एक k का मान जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कौन सी है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान 1/4πε, यहाँ पे 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर²/कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉन का मान भी सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर। द्रव्यमान, किसी पदार्थ का द्रव्यमान भी सब जानते हैं कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, क्लियर। सी प्रकाश का गति, प्रकाश की गति कितनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, ये सारे मान इस फॉर्मूले में r = 3/5 ke²/mc², इसमें सब्स्टिट्यूट करवाने हैं, ठीक है। ये सारे मान इसमें रखने पर अपनी इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या आ जाएगी।
चिर संवत त्रिज्या r इक्वल टू 3 इंटू 9 इंटू 10 की रेज 9 इंटू k का जो 1.6 इंटू 10 की रेज माइनस 19 कूलम स्क्वायर अपॉन 582 एम 3 इंटू 10 की रेज 8 इंटू c का स्क्वायर सॉरी 9.1 इंटू 10 की रेज माइनस 31 इंटू 3 इंटू 10 की रेज 8 का स्क्वायर। बस अब इस मान को अपन को डिफाइन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इस मान को पूरे को सॉल्व करना है इस समीकरण को, ठीक है। इस समीकरण को सॉल्व करने पर मुझे क्लासिकल रेडियस मिल जाएगी 1.69 इंटू 10 की रेज 15 माइनस 15, ठीक है। ये मुझे क्लासिकल रेडियस मिल जाएगी जब अपन सॉल्व करेंगे तब। ये मुझे इलेक्ट्रॉन की जो क्लासिकल रेडियस का पता लगाना था या इलेक्ट्रॉन की चिर संबद्ध त्रिज्या, तो मुझे इलेक्ट्रॉन की चिर संबद्ध त्रिज्या 1.69 इंटू 10 की रेज माइनस 15 मीटर, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन की चिर संबद्ध त्रिज्या आ गई है, ठीक है। या फिर r इज इक्वल टू 1.69 फॉर मी। ये मेरे पास क्लासिकल रेडियस की त्रिज्या आ गई है। स्टेटमेंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की चिर संबद्ध त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की चिर संबद्ध त्रिज्या कितनी रहती है? 1.69 इंटू 10 की रेज माइनस 15, ये चिर संबद्ध त्रिज्या रहती है, ठीक है। अपन ने क्या पता लगाया? वैसे तो अपन इलेक्ट्रॉन की गोले को डिफाइन नहीं कर सकते या उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन अपन ने एक इलेक्ट्रॉन को माना कि इलेक्ट्रॉन एक r त्रिज्या का गोला है, एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या का गोला है, तो अपन ने इसकी चिर संबद्ध त्रिज्या को निकाला। लेकिन इलेक्ट्रॉन वह सूक्ष्मतम कण है जिसको अपन एक्सप्लेन, उसके आकार को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। आज अपन ने ये पता लगाया है कि इलेक्ट्रॉन की चिर संबद्ध, इससे जस्ट पिछली वाली क्लास में अपन ने गोले के यूनिफॉर्मली चार्ज के बारे में पता लगाया था कि गोले को कैसे यूनिफॉर्मली समावेशित किया जाता है, और उसके बाद अपन ने उसमें भी दो कंडीशन का पता लगाया। एक तो अपन ने धीरे धीरे गोले को चार्ज किया, उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुई उसका पता लगाया, और दूसरे में अपन ने उसमें डायरेक्टली चार्ज दिया तब वहां पे कितनी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, और फिर दोनों की ऊर्जाओं का अनुपात भी निकाला, और उसी के बेस पे अपन ने आज इलेक्ट्रॉनों की चिर संबद्ध त्रिज्या निकाली, जिसमें इलेक्ट्रॉन की चिर संबद्ध त्रिज्या 1.69 इंटू 10 की रेज माइनस 15 मीटर आई है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा सूक्ष्मतम कण होता है जिसको डिफाइन करना इजी नहीं रहता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।